इतना बड़ा गारंटी कहाँ मिल सकता है। बहुत बड़ा ये सहयोगात्मक गुजरात वासियों का और जो है खासकर मनु भाई और अपने बाबू भाई का मैं एहसानमंद हूँ और मैं आगे भी इसी तरह हमें सहयोग करते रहें। जी जी, बहुत ही ऐतिहासिक पल है। ऐसे शुभ मुहूर्त में हम लोग शामिल होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, क्योंकि सदियां याद करती है उसी को जिसने इतिहास बनाया है, और इतिहास के पन्नों में वही लिख सकता है जो अपने मन के पन्नों को पढ़ सकता है, बोल सकता है और भावनाओं को लोगों तक पहुंचा सकता है। इस मीडिया के ज़माने में बातें बहुत करते हैं लोग, काम करने वाले ये लोग जो हैं ये इतिहास लिख रहे हैं। उसी पन्नों में बिहार के एक लाल जो हैं जिन्होंने अपनी पूरी जीवन सरकारी नौकरी करते हुए भी समाज को दिया है और एक ऐसा बड़ा से बड़ा कारनामा किया है जिससे पूरा भारत जानता है। उनका नाम है इंजीनियर अनिल जी। 2 शब्द अनिल। मैं इंजीनियर अनिल कुमार सिंह पटेल समाज का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। सरदार पटेल ने पूरे देश में अनेक रियासतों को मिलाकर के अखंड भारत का निर्माण किया था, लेकिन जब हम लोग 28-30 वर्ष के थे तो हम लोगों को बहुत दुख हुआ कि बिहार में ही हम लोग गंगा नदी के इस पार गंगा नदी के उस पार लोगों को बेहतर ढंग से अपने समाज के लोगों को नहीं जानते थे। लेकिन वर्ष 1994 में जो कुर्मी चेतना महारैली का आयोजन हुआ और उससे बिहार का जो कुर्मी समाज एकजुट हुआ, एकत्रित हुआ, संगठित हुआ, उसी का आज परिणाम है कि बिहार में 20 वर्ष से हम लोग सरकार में हैं और हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह से बिहार की तरफ से पूरा देश हमारा पटेल समाज संगठित हो, ताकि जो हमारा विरासत शिवाजी का और इन लोगों का था उसको हम लोग फिर से कायम कर सकें। मैं विश्वनगर महाधिवेशन में गया था और वहाँ सतीश भाई पटेल जी से हमने कहा था कि गुजरात में व्यापार करने का जहाँ पोटेंशियल है तो बिहार में मानव संसाधन का बहुत बड़ा महत्व है। यदि दोनों को कोऑर्डिनेट करें तो बहुत एक्सप्लोर करने का स्पेस है और इसको हम लोग यदि तरीके से प्लान कर करके करेंगे तो बिहार में लोगों को रोजगार भी मिलेगा और गुजरात में जो व्यवसाय जो करते हैं उनको भी बैकअप मिलेगा। इस तरह से हम लोग आपस में कर करके एक दूसरे को सहयोग करके इसमें दोनों और जहाँ हैं वहाँ से आगे ऊपर आ सकते हैं। और मेरा तो है कि इसको कम से कम इस बार यदि फरवरी में नहीं हुआ तो हम चाहेंगे कि अगले फरवरी में कम से कम दिल्ली में पूरा देश में भ्रमण करके और वहाँ एक बड़ा कार्यक्रम हो। बिहार से जितना सहयोग का जरूरत होगा मैन पावर के रूप में वो हम लोग संगठित करके देंगे, लेकिन इसके लिए समय चाहिए और हर स्टेट का मास्टर प्लान जब तक बनेगा नहीं तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए समय चाहिए और हमारे राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी बाबू भाई पटेल, मनु भाई पटेल यहाँ आए हैं। विशेषकर हम तो उन्हीं से अनुरोध करने आए हैं कि इसको किसी भी तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है ताकि हमारा जो पुराना इतिहास रहा है वो नए सिरे से फिर कायम हो सके। और ये लोग यहाँ आए हैं और इस काम में आगे बढ़े हैं, इसके लिए इन लोगों को बहुत मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने। और उस अधिवेशन में मैं भी आपके साथ था और वहीं पे सतीश भाई ने एक बात बोली थी हम दोनों के सामने कि बिहार ने कुर्मी चेतना रैली एक व्यापक रूप में किया था जो भारतीय इतिहास में पन्नों में दर्ज है। वैसा ही एक रामलीला मैदान में उससे पहले बिहार ही नहीं पूरे प्रदेशों में एक रथ यात्रा हो और वो रथ यात्रा का अंतिम जो हो वो रामलीला मैदान में हो और उसका अगुवाई बिहार करे क्योंकि अनुभवी है और उसमें 4 चांद लगाए। तो मैं यही
आपके केंद्रीय टीम से यही गुजारिश करूंगा कि इस कार्यक्रम को यथाशीघ्र कैसे किया जाए बड़े लेवल पर, और उसको घोषणा को ठीक है 2024 में नहीं हो सकता है तो 2025 में ही सही, लेकिन एक टारगेट लगा के फ्रेमवर्क में राज्य को एक पूरा कार्यकारिणी में अगर हम लोग को अगर बोला जाएगा, हम लोग हर तरह से करने के लिए तैयार हैं। पूरा जीवन समर्पित जिन्होंने किया है उस तरह से हम भी पूरा जीवन को समर्पित हैं कि समाज आगे बढ़े, और उसमें 2 शब्द करें, 2 काम करके निकलें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं वीडियो को विदाई देता हूं।